अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम लोग कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का पार्ट नंबर 4 शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे ACI 21191, ACI 318, ACI 318M। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का डिज़ाइन का एक्सपीरियंस है, यानी आप लोगों का कुछ एक्सपीरियंस है कि डिज़ाइन कैसे हम लोग करते हैं, तो फिर तो आप लोग ये वीडियो देखें। अगर आप बिल्कुल नए हैं, यानी बिल्कुल न्यू है, डिज़ाइन को आप लोग लर्न कर रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप क्या करें कि पार्ट नंबर 1 को देखें, पार्ट नंबर 2 को देखें, पार्ट नंबर 3 को देखें, फिर उसके बाद आप लोग पार्ट नंबर 4 पे आए, ताकि आपकी एक प्रॉपर बेस बन सके। ठीक है, तो चलें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास है कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन ACI 211.191। ठीक है, ये जो कोड है ना, ये डिजाइन का कोड है ACI का। हम इसके मुताबिक डिजाइन को बनाएंगे, देखेंगे कैसे ACI ने चीजें वहां पे मेंशन की हुई हैं और उन चीजों को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फाइनेंस मॉडुलस को देखा था हमने, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमने यूनिट वेट को डिस्कस किया था। ठीक है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद हमें एक चीज चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिजाइन में स्पेसिफिक ग्रेविटी और अब्जॉर्प्शन, और ये अब्जॉर्प्शन भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से ही लेंगे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी और अब्जॉर्प्शन के बारे में बता दूं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजाइन में आएंगे और बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी ASTM C127 एंड C128 कोर्स एंड फाइन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है JMF असफाल्ट मिक्स डिजाइन में। ठीक है, आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं कैसे हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को करते हैं। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी में दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, एक तो SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी रिक्वायर्ड होगी ये वाली, ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमें अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितने साइज हैं, एक 19 mm है, 12 mm है और नेचुरल सैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, 19 mm की जो SSD स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये ले लेंगे, फिर 12 mm की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये ले लेंगे, और ऐसे सैंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ले लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम तीनों की क्या कर लेंगे, अब्जॉर्प्शन भी ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एवरेज ली हुई है, दो स्पेसिफिक ग्रेविटियां की हैं, उसकी एवरेज ली, फिर आगे दो ही अब्जॉर्प्शन हैं तो उनकी एवरेज ली हुई है। ठीक है ना, आप दो कर सकते हैं, आप तीन कर सकते हैं, कम से कम आप दो तो कर लें, या तीन कर लें तो और भी अच्छा हो जाएगा, ताकि आपकी प्रॉपर स्पेसिफिक ग्रेविटी और अब्जॉर्प्शन आ जाए। ठीक है, तो ये दो काम हमने कर लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ले ली और अब्जॉर्प्शन ले ली। ठीक है ना, ये आगे हम लोग डिजाइन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास वही स्पेसिफिक ग्रेविटी है जो वहां पे थी, हमने यहाँ पे देखें पुट कर ली, ये 19 mm की, ये 12 mm की और ये सैंड की। और यहाँ पे देखें हमने क्या किया हुआ है, 19 की अब्जॉर्प्शन, ये 12 की अब्जॉर्प्शन और ये सैंड की अब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिजाइन को स्टार्ट करेंगे, भाई डिजाइन को हम लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं कि ACI को फॉलो कर रहे हैं, यानी आपके पास जो स्ट्रेंथ है और आपके पास एक नॉमिनल मैक्सिमम साइज है। यानी हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी वो 20 एम्पियर थी और जो हमारे पास मैक्सिमम साइज था वो 19 mm या 20 mm था। ठीक है ना, ये दो चीजें हमारे पास थी। तो इन दोनों चीजों की बेस पे हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन को स्टार्ट करेंगे और ACI को हम लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे कि ACI ने किस तरह चीजों को मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे ये वीडियो जस्ट मैं क्या करूंगा, ACI के ऊपर बना दूंगा। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी मैं फिर क्या करूंगा, एक जो पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने स्पेसिफिकेशन 1, 2 और 3 को हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उनमें से एक स्पेसिफिकेशन मैं लेके ना उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा, कि ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कैसे हम लोग ACI को फॉलो करके डिजाइन को स्टार्ट कर सकते हैं, यानी डिजाइन को बना सकते हैं। अगर हमारे पास स्पेसिफिकेशन ने चीजें मेंशन की हो, यानी हमारे पास स्पेसिफिकेशन हो, तो फिर हम लोग कैसे डिजाइन को बनाएंगे, कैसे चीजों को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलें यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, 20 MPa। तो ये वाली जो स्ट्रेंथ है ये साइड की स्ट्रेंथ है 20 MPa। तो जब हम लोग लैब में डिजाइन करते हैं तो हमारे पास एक सेफ्टी फैक्टर रहता है, ताकि हम लोग वो सेफ्टी फैक्टर को जब हम लोग साइड पे इंप्लीमेंट करें तो हमारी जो साइड की स्ट्रेंथ है वो अचीव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक चीज लिखी हुई है, FC- स्पेसिफाइड कंप्रेसर स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड एवरेज कंप्रेसर स्ट्रेंथ FCR-। ये ACI ने 318 में मेंशन किया हुआ। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं कि वहां पे उसने सेफ्टी फैक्टर कितना रखा हुआ है। तो मैं चलता हूं 318 में, तो मैं आ चुका हूं 318 में, बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट ACI 318। ठीक है, तो इसका हम लोग चैप्टर नंबर 5 खोलते हैं। यहाँ पे देखें चैप्टर नंबर 5 में ये उसने टेबल दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एवरेज कंप्रेसर स्ट्रेंथ, स्पेसिफाइड कंप्रेसर स्ट्रेंथ FC-PSI, रिक्वायर्ड एवरेज कंप्रेसर स्ट्रेंथ FCR-PSI, लेस देन 3000 हो तो FC- +1000,
अगर 3000 से लेकर 5000 हो तो एफ सी डैश 1200, ओवर 5000 हो तो फिर 1.10 एफ सी डैश प्लस 700। ठीक है, ये उसने सेफ्टी फैक्टर दे दिया। यहाँ पे उसने क्या मेंशन किया हुआ, पीएसआई। तो हमारे पास जो स्ट्रेंथ है वो किस में है, एमपीए में है। तो हम लोग एमपीए वाला देख लेते हैं। तो देखो ये वाला जो है ये ACI 318M है। पहले जो हमने डिस्कस किया था वो ACI 318 था, इसके साथ M है, बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चरल कंक्रीट ACI 318M। ठीक है, तो हम लोग इसका चैप्टर नंबर 5 भी खोलते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में सेम वही चीज उसने मेंशन की हुई है। देखो यहाँ पे उसने एमपी मेंशन किया हुआ, पहले में था पीएसआई। अगर आपकी स्ट्रेंथ पीएसआई में हो तो हम लोग वो वाला टेबल फॉलो करेंगे जो पहले मैंने बताया। अगर आपकी स्ट्रेंथ एमपीए में होगी तो फिर हम लोग ये वाला टेबल फॉलो करेंगे। सेम वही रिक्वायर्ड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, एफसी डैश लेस देन 21 एमपीए हो तो हम लोग ये वाला फॉलो करेंगे, एफसी डैश प्लस 7। अगर 21 से लेकर 35 तक होगा तो फिर एफसी डैश प्लस 8.5। अगर ओवर 35 होगा तो फिर एफसी डैश प्लस 10.0। ये 7, 8.5 और 10 क्या है, ये एमपी है। हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, 20 एमपी है। तो यहाँ पे देखो हम कौन से वाला फॉलो करेंगे, ये लेस देन 21 वाला। तो हमारी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, एफसी डैश, यानी हमारे पास 20 एफसी डैश है और प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें स्पेसिफाइड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसी डैश 20 एमपीए, रिक्वायर्ड एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसीआर डैश इज इक्वल टू एफसी डैश प्लस 7। तो 20 प्लस 7 तो हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी होगी, 27। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सेफ्टी फैक्टर लेंगे। नॉर्मली इसको कंसीडर करते हैं कि 20% के राउंड अबाउट, 20 से लेकर 25%। ठीक है ना, लेकिन जो इसका एग्जैक्ट मेथड यही है कि आप लोग क्या करें, ACI 318 को फॉलो करें। अगर आपके पास पीएसआई है तो आप लोग पीएसआई वाला टेबल फॉलो करें। अगर आपके पास एमपी है तो आप लोग क्या करें, एमपी वाला टेबल फॉलो कर लें। ठीक है ना, ऐसे आप लोगों ने सेफ्टी फैक्टर रखना है। ये तो हो गया 318 जिसमें हम लोगों ने सेफ्टी फैक्टर को डिस्कस किया। अभी हम लोग देखते हैं ACI 211.191 क्या है। यहाँ पे देखो 211 जो है ये इसका कोड है, बाकी जो 91 है ये 91 में ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, यानी ये जो कोड है ये अप्रूव हुआ है। इसी के मुताबिक उसने फिर डिजाइन को इंप्लीमेंट किया है। तो ये पहले हम लोग ये कोड देखते हैं। तो देखें यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर सिलेक्टिंग प्रोपोर्शन फॉर नॉर्मल हैवी वेट एंड मास कंक्रीट ACI 211.191 रीअप्रूव्ड 1997। ये जो स्टैंडर्ड बना है किसमें, 91 में बना है। फिर ये रीअप्रूव्ड किसमें हुआ है, 1997 में। तो फिर इसके बाद ये रीअप्रूव्ड हुआ है 2002 में, फिर उसके बाद ये 2009 में रीअप्रूव्ड हुआ। ठीक है ना, इसमें उसने देखें यहाँ पे कंटेंट में क्या दे दिया, चैप्टर 1 स्कोप दे दिया, चैप्टर 2 में इंट्रोडक्शन दे दी, चैप्टर 3 में बेसिक चीजें उसने बता दी, फिर चैप्टर 4, फिर उसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, फिर अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो हमारा असल जो काम है वो अपेंडिक्स में है। अपेंडिक्स 1 में मैट्रिक्स सिस्टम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो असल में जो हम लोगों ने 211 में देखना है वो अपेंडिक्स 1 को देखना है, मैट्रिक्स सिस्टम को। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे जो चैप्टर 1, चैप्टर 2 उसने सारी चीजें बताई हुई हैं डिजाइन के बारे में। जो बेसिक चीजें हैं ना सारी उसने A to Z उसने सारा बताया हुआ। तो आप लोग इसको पढ़ते जाएं, सेम यही चीजें आगे वो इंप्लीमेंट करता है। यहाँ पे जस्ट वो चीजें मेंशन करता है, लेकिन आगे फिर वो क्या करता है, प्रॉपर चीजों को कलेक्ट करके फिर डिजाइन, प्रॉपर डिजाइन बनाता है। तो असल में हम लोग उन चीजों को देखेंगे जिसकी हमें जरूरत होगी। तो हम लोग असल मुद्दे की तरफ चलते हैं कि हमें जो चीजें चाहिए वो हम लोग वहां से उठाते हैं। तो ऐसे आप लोग नीचे आ जाएं। यहाँ पे देखो उसने कुछ रेफरेंस भी दिए हुए हैं। रेफरेंस में उसने ACI के कोड्स दे दिए जो डिजाइन में यूज होते हैं, तो आप लोग इनको भी चेक कर सकते हैं। आगे ASTM के उसने कोड्स दे दिए जो टेस्टिंग से रिलेटेड है, वो भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो सारी चीजें ऊपर आप लोग देखते हैं। देखने के बाद जब आप लोग सारी चीजें चेक कर लें तो उसके बाद जो असल चीज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, अपेंडिक्स 1 मैट्रिक्स सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए उसने कुछ यूनिट्स दे दिए कि लेंथ का क्या यूनिट होगा, वॉल्यूम का क्या यूनिट होगा, मास वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग यूनिट्स चेक कर सकते हैं। पर यहाँ पे उसने स्लम्प दे दी, मिनिमम और मैक्सिमम स्लम्प। यहाँ पे देखो स्टेप 1 चूज ऑफ स्लम्प। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्लम्प को चूज कर सकते हैं। आपके पास फाउंडेशन वॉल हो सकती है, रिइंफोर्समेंट की, एंड फुटिंग हो सकती है। ये मैक्सिमम 75 और मिनिमम 25। फिर प्लेन फुटिंग और बाकी चीजें 25 से लेकर 75। बीम्स वॉल के लिए 25 से लेकर 100। फिर बिल्डिंग कॉलम के लिए ये है, फिर ठीक है ना, स्लैब्स वगैरह के लिए ये है, फिर मास कंक्रीट के लिए फिर उसने ये स्लम्प दे दी। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, स्लम्प को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिकेशन नहीं है तो इसको आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं।
फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या कहता है कि चूज ऑफ नॉमिनल मैक्सिमम साइज। पहले में हमने क्या की, स्लम्प को सिलेक्ट किया, दूसरे में आपने क्या करना है, मैक्सिमम साइज को सिलेक्ट करना है। ये डिजाइन का वो स्टेप बता रहा है कि कैसे आप लोगों ने डिजाइन को स्टार्ट करना है, कैसे आप लोग चीजों को लोगे। तो स्टेप 2 में उसको बता दिया उसने नॉमिनल मैक्सिमम साइज। तो स्टेप 3 में बता रहा है एस्टिमेशन ऑफ मिक्सिंग वाटर एंड एयर कंटेंट, सी टेबल A1.5.3.3। तो आगे टेबल को भी हम लोग देखेंगे। फिर स्टेप 4 में बता रहा है कि सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो, ये टेबल उसने बता दिया। फिर स्टेप 5 में वो कैलकुलेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट की कैलकुलेशन बता रहा है। तो स्टेप 6 में वो बता रहा है एस्टिमेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट कंटेंट, ठीक है, इसको बता रहा है। फिर स्टेप 7 को बता रहा है आपने क्या करना, फाइन एग्रीगेट का कंटेंट निकालना है। तो फिर इसके बाद स्टेप 9 है जिसमें हम लोग ट्रायल बैच एडजस्टमेंट देखेंगे, यानी हम लोग ट्रायल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्लम्प चेक करेंगे, उसमें एयर कंटेंट चेक करेंगे, क्यूब्स वगैरह बनाएंगे या सिलेंडर वगैरह बनाएंगे। तो ये सारी चीजें फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल 9 में देखेंगे। ओके, आगे देखेंगे टेबल 1 उसने दे दिया, इधर उसने क्या कर दी, स्लम्प दे दिया, इधर उसने क्या कर दिया, साइज दे दिया। तो क्या कहता है कि अगर 25 से लेकर 50 तक होगा तो आपने क्या करना है, इतना वाटर रखना है। अगर 75 से 100 होगा तो आपने इतना वाटर रखना है। अगर 150 से लेकर 175 होगा तो हम लोगों ने ये वाटर फॉलो करना है। ऐसे उसने साइज दे दिए। तो अगर 9.5 वाला साइज होगा तो ये, अगर 12.5 वाला होगा तो ये, अगर 19 होगा तो ये, अगर 25 होगा तो ये, अगर 37 होगा तो ये, अगर 50 होगा तो ये। तो हमारे पास कौन सा साइज है, हम लोगों ने 19 लिया था तो हमारे पास ये वाला साइज आ गया। आगे उसने एयर दे दिया, 3%, 2.5%, 2%, 1.5, 1%, 0.5 ऐसे साइज के हिसाब से दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए उसने मेंशन किया हुआ नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट। ये कौन सी वाली कंक्रीट है, ये नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट है। जो नॉर्मल हम लोग डिजाइन करते हैं तो जिसमें हम लोग कोई एडमिक्सचर वगैरह यानी एयर का एडमिक्सचर यूज नहीं करते, वो नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट होती है, लेकिन फिर भी उसमें एयर जरूर होती है। जो नॉर्मल कंक्रीट है उसमें भी एयर है। जैसे देखो 9.5 में 3% है, और 12 में 2.5% है, और 19 में 2% है, और 25 में 1.5% है, और 37.5 में ऐसे 1% है। ठीक है, तो नीचे देखो एयर एंट्रेंट कंक्रीट। अगर कहता है कि आप लोग कोई एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं, यानी आप लोग एयर डालना चाहते हैं कंक्रीट में, ठीक है ना, कुछ आपके पास इस तरह का एरिया है, जैसे वहां पे कोई स्नोफॉल वगैरह या माइनस में टेम्परेचर चला जाए, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कोई एडमिक्सचर यूज करते हैं। ठीक है ना, माइक्रो एयर हो गया, सिका एयर हो गया, कुछ इस तरह का हम लोग एडमिक्सचर यूज करते हैं। यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें एयर ऐड करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एयर एंट्रेंट कंक्रीट। अगर इस तरह की कंडीशन बनेगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला टेबल यूज करेंगे। अगर हमारा डिजाइन में एयर हमें रिक्वायर्ड होगी तो, नहीं तो अगर रिक्वायर्ड नहीं होगी तो फिर हम लोग नॉर्मल नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट ये यूज करेंगे। तो अगर आप लोग एयर यूज करेंगे तो फिर हम लोग इसको देखेंगे 25 से लेकर 50, और 75 से लेकर 100, 150 से लेकर ये। तो फिर इसके हिसाब से ये वाटर बनेगा, ये वाटर बनेगा, स्लम्प के हिसाब से ये वाटर बनेगा। तो आगे देखो वो बता रहा है कि एयर के बारे में बता रहा है, माइल्ड एक्सपोजर, मॉडरेट एक्सपोजर, एक्सट्रीम एक्सपोजर। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास 19 mm है। तो अगर हम लोग 19 mm यूज करेंगे तो हमारे पास, अगर माइल्ड को यूज करेंगे तो 3.5 है, अगर मॉडरेट को यूज करेंगे तो 5.0 है, अगर एक्सट्रीम एक्सपोजर को यूज करेंगे तो फिर 6% है। ठीक है ना, तो ये एयर है। लेकिन हम लोग अपनी स्पेसिफिकेशन में देख लेंगे कि हमारी स्पेसिफिकेशन कितनी एयर रिकमेंड कर रही है। जितनी वो एयर रिकमेंड करेगी उसी के हिसाब से फिर हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें माइल्ड एक्सपोजर वाला सिलेक्ट करना है, मॉडरेट वाला सिलेक्ट करना है, या एक्सट्रीम वाला सिलेक्ट करना है। ये उस कंडीशन में है जब हम लोग एयर एंट्रेंट कंक्रीट यूज करेंगे। ठीक है, तो बाकी आगे भी उसने कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे बता दी हैं, आप लोग इसको भी पढ़ सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस टेबल में रिलेशंस बिटवीन वाटर सीमेंट रेशियो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे 40 MPa, 35 MPa, 30 MPa, 25 MPa, 20 और 15। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज MPa। ये 28 डेज की स्ट्रेंथ है। यहाँ पे नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट है, एयर एंट्रेंट कंक्रीट है। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास कंक्रीट होगी ना कि नॉन एयर कंक्रीट है तो फिर हम लोग ये वाला टेबल देखेंगे, अगर एयर एंट्रेंट कंक्रीट है तो ये वाला टेबल देखेंगे। बाकी हम लोग इधर स्ट्रेंथ को चेक करेंगे। तो हमारे पास 20 स्ट्रेंथ है, यानी 20 MPa स्ट्रेंथ है, तो हमारे पास जो कंक्रीट बन रही है वो नॉन एयर एंट्रेंट कंक्रीट बन रही है, तो फिर हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे ये 0.69 है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ के बाद हम लोग ये टेबल चेक करते हैं जिसमें उसने दे दिया वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो ये क्या है कि FM है, जो हम लोगों ने FM निकाला था। तो ऐसे क्या है, नॉमिनल मैक्सिमम साइज है, ऐसे उसने FM दे दिया। ये एक फैक्टर है, हम लोग आगे उसको डिजाइन में इंप्लीमेंट करेंगे। ये देख लें,
FM के मुताबिक उसने यहाँ पे एक फैक्टर दे दिया। फिर आगे उसने क्या कर दिया कि तो फिर इस टेबल में उसने दे दिया डेंसिटी दे दी है, जो हमारे पास यूनिट वेट होगा कंक्रीट का। तो ये भी आप लोग थोड़ा ज़हन नशीं कर लें यहाँ पे कि साइज़ के हिसाब से नॉर्मल जो कंक्रीट है उसका यूनिट वेट यानी उसकी डेंसिटी कितनी होती है। यहाँ पे देखो 9.5 अगर साइज़ होगा तो इतनी होगी नॉन एयर की, एयर इंटर्न की इतनी होगी, 12 की इतनी होगी, नॉन एयर की, फिर 19 की इतनी होगी, और फिर आगे एयर इंटर्न की इतनी होगी, जैसे 25 की, 37 की। तो ये क्या है, नॉर्मल जो डेंसिटी है। तो ये भी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है कि हर साइज़ के हिसाब से ना कितनी नॉन एयर की और एयर इंटर्न की कितनी डेंसिटी कंक्रीट की बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो नॉर्मल साइज़ चल रहा है वो 19 है, तो इसकी कितनी बन रही है 2345 kg पर क्यूबिक मीटर। अगर हम लोग एडमिक्सचर यूज़ कर रहे हैं तो फिर एयर इंटर्न कंक्रीट हो जाएगी, तो वो क्या है कि 2275 ये बनेगी। ऐसे 25 की 2380। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो उसने एक एग्जाम्पल बता दी है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जाम्पल बता रहा है। थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल को भी देख लूँ, फिर हम लोग अपने डिज़ाइन में चल के वहाँ पे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले उसने क्या किया हुआ, रिक्वायर्ड एवरेज स्ट्रेंथ विल बी 24 MPa। उसने यहाँ पे 24 MPa स्ट्रेंथ को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे देखो ये 24, ये 20 से लेकर 25 है, ये 20 है, ये 25 है, नीचे 24 आ जाएगा। उसने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि स्लम्प उसने कितनी ली है, 75 से 100। साइज उसने कितना लिया हुआ है, 37। रॉडेड यूनिट वेट यानी मास कितना है, 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी 1.600 ग्राम पर cc बनता है। उसने यहाँ पे kg पर क्यूबिक मीटर में ले लिया। कितना है स्लम्प उसने, ये 75 से 100 37, और ये वाला उसने क्या कर लिया है, यूनिट वेट कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, 75 से 100 और 37, ये वाला टेबल 37 का बन रहा है। यानी ये स्लम्प, ये उसका क्या है वाटर, ये उसका 37 साइज हो गया, और इसकी एयर कितनी बनेगी 1%। ये 3 चीज़ें आप लोग देख लें, क्योंकि वो आगे ट्रायल में बता रहा है। तो आगे फिर उसने क्या कर दिया कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सीमेंट की नॉर्मल 3.15 है, ये भी आप लोग जहन में रख लें। सीमेंट की नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 ही हम लोग यूज़ करेंगे। आगे कोर्स एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसा कि मैंने पहले वहाँ पे बताया कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स की आ गई। फिर आगे उसकी क्या आ गई, अब्जॉर्प्शन आ गई, वो मेंशन कर दी उसने। फिर फाइन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वो आ गई, फिर उसकी अब्जॉर्प्शन आ गई, ठीक है ना। आगे उसने क्या कर दिया, फाइनेंस मॉडुलस, जैसा कि हम लोगों ने निकाला था फाइनेंस मॉडुलस। ये एग्जाम्पल बता रहा है, जस्ट थोड़ा सा आप लोग देख लो, इसको आप लोग आगे पढ़ भी सकते हैं ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये सिर्फ आप लोगों ने देखना है, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है ना। ये थोड़ी सी चीज़ें, वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बता देता है। तो जब हम लोग अपने डिज़ाइन में देखेंगे वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल मैं आप लोगों को ईजी करके बता दूंगा, तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होगी इंशाल्लाह। फिर आगे स्टेप 1, द स्लम्प इज रिक्वायर्ड टू बी 75 to 100। हमें कितनी स्लम्प रिक्वायर्ड है, 75 से 100। स्टेप 2 में कितना है, उसने एग्रीगेट 37 बता दिया, वो हम लोगों ने ले लिया। फिर स्टेप 3 हमने क्या किया, वहाँ पे टेबल जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये वाला टेबल, ये टेबल की बात कर रहा है, टेबल A1.5.3.3। तो ये वाली जो चीज़ें मैंने बता दी, वाटर, यहाँ पे उसने एयर दे दिया, और 75 से लेकर 100, ठीक है। ये वही उसने वाटर 181 आ गया, 37 आ गया। फिर 24 MPa इज फाउंड फ्रॉम टेबल, ये देखो 24। तो 24 यहाँ पे 25 कितनी है वाटर सीमेंट रेशियो 0.61, वो वहाँ पे 0.62 ले रहा है, क्योंकि जब नीचे आ जाएगा थोड़ा सा 24 आ जाएगा तो इसकी देखो यहाँ पे 20 की कितनी है 69 है, जब 24 पे आएंगे तो ये हमारी तकरीबन 0.62 हो जाएगी। तो उसने यहाँ पे भी क्या कर दिया 0.62 वाटर सीमेंट रेशियो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे देखें स्टेप 5। स्टेप 5 में वो क्या कर रहा है कि यहाँ पे वो कर रहा है कि 181 डिवाइडेड बाई वाटर सीमेंट रेशियो इज इक्वल टू क्या आ गया 292। यहाँ पे सीमेंट वो निकाल रहा है, द रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट इज फाउंड टू बी वाटर डिवाइडेड बाई वाटर सीमेंट रेशियो। आपके पास क्या आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा।
यहाँ पे क्योंकि उसने सीमेंट नहीं दिया तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से वाटर सीमेंट रेशो ले ली, जितनी हमारी स्ट्रेंथ थी उसके अगेंस्ट हमने वाटर सीमेंट रेशो ले ली। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या कर लिया, साइज के हिसाब से वाटर ले लिया। तो हमने क्या, वाटर डिवाइडेड बाई वाटर सीमेंट रेशियो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीमेंट आ जाएगा। तो वो उसने सीमेंट निकाल लिया। तो आगे स्टेप 6 में उसने ये टेबल रिकमेंड किया है। क्या कह रहा है कि फाइनेंस मॉडुलस 2.8 एंड 37.5 mm हमारा क्या नॉमिनल मैक्सिमम साइज है। तो हम लोग ये जो उसने FM दिया है इसको और ये साइज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा कितना बन रहा है, जो हम लोग वहां से फैक्टर यूज करेंगे किसके लिए, कोर सेग्रीगेट के लिए। ये देखें 2 पॉइंट कितना है, 2.8 FM है और 37 हमारे पास क्या है, साइज है। तो हमारे पास जो फैक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, जो वॉल्यूम ऑफ कोर सेग्रीगेट पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, तो हमारा कितना बन रहा है, ये 0.71। तो यहां से हम लोगों ने ये पिक कर लिया 0.71। फिर आगे वो क्या कह रहा है कि जब हम लोगों ने कोर सेग्रीगेट को निकालना है तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास यहां से यूनिट वेट था 1600 kg पर क्यूबिक मीटर, उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, जो FM हमारे पास, FM का जो हमने वॉल्यूम निकाला है वो वाला वॉल्यूम कितना है 0.71 मल्टीप्लाई 1600, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 1136 kg आ जाएगा। किसका, कोर्स एग्रीगेट का एस्टिमेटेड वेट हमारे पास आ जाएगा। तो फिर स्टेप 6 के बाद आपने क्या करना है, स्टेप 7 देख लेना है। फिर 7 के बाद फिर आगे वो बता रहा है कि मास बेसिस, तो इसमें उसने क्या कर दिया है कि मास बेसिस में उसने 37 mm इज एस्टिमेटेड टू बी 2410 kg, ये उसने क्या कर लिया, उसकी डेंसिटी सिलेक्ट कर ली यहाँ पे 37 की। 37 कितनी है, 2410 उसने ले ली। हमारे पास वाटर कितना था, वही 181, ठीक है 181 उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया, वाटर नेट मिक्सिंग 181। सीमेंट हमारे पास कितना निकला था 2, ये वाला 292, तो ये 292 आ गया। कोर सेग्रीगेट कितना निकला था, ये वाला 1136, तो ये उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सबको उसने क्या कर लिया, यहाँ पे जमा कर लिया। तो हमारे पास डेंसिटी कितनी है 2410 माइनस ये जो टोटल हमारे पास, ये वाला जो टोटल था 1609, इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या निकला है, द मास ऑफ फाइन एग्रीगेट, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एस्टिमेटेड निकला है। देखो हमारे पास, देखो जब कोई चीज़ नहीं होती ना डिज़ाइन में, हमारे पास यानी स्पेसिफिकेशन नहीं होती, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि ACI को फॉलो करते हैं। तो ACI ने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, तो उन चीज़ों को वो लेके ना, तो बस ऐसे उसकी कैलकुलेशन करके आगे वो सारी चीज़ें लेता जाता है। जैसे हमारे पास जस्ट स्ट्रेंथ है 20 MPa या फॉर एग्जांपल 40 MPa या 20 MPa 35 MPa, कुछ भी स्ट्रेंथ हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास साइज़ हो सकता है, तो उसको जस्ट हम लोग देख के ना आगे हम लोग डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पे एग्जांपल ही बताई है कि अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप लोग ACI को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग ये जो स्टेप उसने बताए हैं इसको आप फॉलो करके डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो। तो बाकी यही स्टेप जो यहाँ पे उसने बताए हैं, यही स्टेप फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने डिज़ाइन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे जस्ट आप लोग बेसिक चीज़ें देख लो। तो मास बेसिस के बाद आगे आ रहा है कि एब्सोल्यूट वॉल्यूम बेसिस। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वॉल्यूम को देखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलता है, जो आपके पास वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाटर का वॉल्यूम आएगा 181 डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.18 क्यूबिक मीटर वाटर का वॉल्यूम आ गया। तो वाटर के बाद यहाँ पे है सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सीमेंट का वेट 292 जो हमने निकाला था वो डिवाइडेड बाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। इस तरह ही कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम, कोर्स एग्रीगेट कितना है 1136, ठीक है, डिवाइडेड बाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाई 1000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम आ जाएगा। तो कोर्स एग्रीगेट के बाद हम लोग देखेंगे एयर के वॉल्यूम को। तो एयर हमारे पास थी 1%, तो 1 डिवाइडेड बाई हम 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ पे भी उसने सेम वही चीज़ मेंशन की है, 1 डिवाइडेड बाई 100 कर दी तो 0.01 आ गया, मल्टीप्लाई 1.00, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी एयर जितने परसेंट होगी वो डिवाइड बाई 100, तो हमारे पास एयर का वॉल्यूम आ गया। तो एयर के बाद हम लोग देखेंगे टोटल वॉल्यूम को। तो इन सब चीज़ों को हम लोग जमा करेंगे। तो इन सब को हमने जमा किया, कितना था हमारे पास 0.181
प्लस 0.093 प्लस कितना है 0.424 प्लस 0.010, ठीक है। तो कितना आ गया 0.708। यहाँ पे भी कितना है 0.708, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल है 1 है, तो 1 माइनस हम लोग क्या करेंगे 0.708 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइन का वॉल्यूम आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखो कि कोर्स निकला था ना, तो इन सब चीज़ों को हमने कैलकुलेट किया। तो जब जितना भी वॉल्यूम हमारे पास बनेगा सबको हम लोग जमा करेंगे, जमा करने के बाद 1 से माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ, 1 माइनस 0.708 कितना बन गया 0.292, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी उससे मिस्टेक हो गई, उसने क्या कर दिया कि 0.705 लिख दिया, असल में ये 0.708 है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम के बाद जब हम लोग इसका वेट निकालेंगे, तो वेट के लिए क्या करेंगे, जो वॉल्यूम होगा मल्टीप्लाई बाई उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई 1000 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइन का वेट आ जाएगा, यानी 0.292 मल्टीप्लाई बाई 2.64 मल्टीप्लाई बाई 1000 कितना आ गया 771 आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उसने बैच मासेस पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट कैलकुलेटेड ऑन द 2 बेसेस आर कंपेयर्ड बिलो। यहाँ पे वो कंपेयर कर रहा है बेस ऑन एस्टिमेटेड कंक्रीट, बेस ऑन एब्सोल्यूट वॉल्यूम। ये बेस ऑन एस्टिमेटेड कंक्रीट, जो पहले हमने ये वाली जो निकाली थी, ये जो बेस मास बेसिस थी वो वाला, और आगे जो वॉल्यूम वाला निकाला है कितना है 181, ठीक है ना। वो हमारे पास वाटर था 292 था, वॉल्यूम में वही निकला 191 आया और 292 आया। यहाँ पे हमारे पास जो कोर्स एग्रीगेट का वेट है वो कितना है 1136, लेकिन जो सैंड निकली है वो कितनी निकली है 801 और 771। यहाँ पे देखो इसमें सैंड कितनी निकली थी, जब हमने डेंसिटी ली थी, डेंसिटी लेके हमने कैलकुलेट किया था, तो हमारे पास कितनी निकली थी 801 मास बेसिस पे ये निकल आई। तो जब हमने वॉल्यूम बेसिस पे चेक किया तो हमारे पास ये आ गया, कितना है 771 आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे मास बेसिस और वॉल्यूम बेसिस को। तो फिर इसके बाद स्टेप 8 आ गया। तो स्टेप 8 में भी वो चीज़ें आगे बता रहा है, ठीक है ना, कि जो नेचुरल मॉइस्चर होगा कोर्स एग्रीगेट का वो कितना 2% है, फाइन का कितना है 6% है। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जो वेट निकला है वो वेट कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, आगे उसने जो परसेंटेज निकली थी 2% वो, इसकी जो 6% निकली थी वो, ठीक है ना, इसको उसने मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैसे है 1.02 100 प्लस 2, ठीक है। तो 102 हमारे पास हो गया, डिवाइड बाई उसने 100 कर दिया तो 1.02 आ गया, ठीक है ना। जैसे कितना है 2%, 2 प्लस 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हमारे पास बन गया 1.02। इस तरह उसने 6 को कैलकुलेट कर लिया। तो ये जो वेट था 1136 मल्टीप्लाई ये किया तो ये इतना आ गया। फिर आगे फाइन को उसने कैलकुलेट किया, 801 को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया, ठीक है। तो आगे भी वो परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है। ये तो ये किसके लिए वो कैलकुलेट कर रहा है, आगे जो ट्रायल करेगा, ट्रायल के लिए चीज़ें ले रहा है कि भाई आपकी कितनी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, कितनी आपकी अब्जॉर्प्शन होगी, नेचुरल मॉइस्चर कितना होगा, तो वो सारी चीज़ों को आगे ले रहा है, लेके एक ट्रायल बनाएगा। तो आगे भी उसने वही चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ठीक है ना। जो 2 माइनस जो हमारे पास जो अब्जॉर्प्शन थी उसको उसने माइनस कर दिया, फिर ऐसे 6 माइनस जो फाइन की अब्जॉर्प्शन थी उसको उसने माइनस कर दिया, ठीक है। तो आगे जो हमारे पास वाटर था, वाटर उसने लिख लिया, जितना उसमें नेचुरल मॉइस्चर था उसको उसने कैलकुलेट कर लिया, कोर्स में भी और फाइन में भी कैलकुलेट करके उसने एग्जैक्ट वाटर निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे उसने आगे कैलकुलेशन कर ली है। देखो एग्जैक्ट वाटर हमारे पास कितना निकला है, ये निकला है 122, फिर सीमेंट इतना निकला है, कोर्स एग्रीगेट हमारे पास इतना निकला, क्योंकि उसमें कुछ नेचुरल मॉइस्चर था। तो नेचुरल मॉइस्चर को ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने कैलकुलेट करके एग्जैक्ट वेट ले लिया कि कितना उसके अंदर ऑलरेडी वाटर है, तो वो वाटर उसने टोटल वाटर से माइनस कर लिया या जमा कर लिया ना, कि अगर आपके पास होगा तो कितना करना, अगर नहीं होगा तो कितना करना, वो सारा उसने यहाँ पे प्रोसीजर बता दिया। फिर आगे उसने स्टेप 9 में वो ट्रायल ले रहा है, ठीक है, कि कितना आपके पास स्लम्प कितनी होगी, ठीक है ना, कितना हम लोग वेट लेंगे। उसने 0.02 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के हिसाब से उसने आगे स्टेप 9 में ट्रायल बना लिया।
तो आगे वो ट्रायल के हिसाब से वेट निकाल रहा है कि आप लोग कितने सिलेंडर फिल करेंगे, सारी चीज़ें ना, तो इसमें वो सारी चीज़ें आगे डिटेल में बता रहा है, ठीक है ना। इसको आप लोग आगे देख लें थोड़ा सा। तो बाकी अभी हम लोग चलते हैं डिज़ाइन में। डिज़ाइन में मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ आसान अल्फाज में कि भाई हम लोगों ने डिज़ाइन को कैसे फॉलो करना है। ये तो जस्ट थी एसीआई ने कैसे चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग इसको लाजमी एक दफ़ा देखें ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि यहाँ पे चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलते हैं अपने डिज़ाइन में, अपने डिज़ाइन के हिसाब से हम लोग चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग अपनी वीडियो का करते हैं एंड नेक्स्ट कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के पार्ट में हम लोग यहाँ से ही डिज़ाइन को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।